हेलो गाइस। तो आज मैं एक न्यू मानवा के साथ आ चुका हूँ। जिसको गैंगस्टर टाइप मानवा पसंद है वो रेडी हो जाओ, क्योंकि यहाँ हमें अपने मेन कैरेक्टर का एक डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेगा। जिससे यहाँ अपने मेन कैरेक्टर जितने ज़्यादा लोगों को मारेगा वो डीमन इतनी ज़्यादा अपने मेन कैरेक्टर को पावर देगा। तो अब देखने वाली बात ये है कि क्यों अपना मेन कैरेक्टर इतना ज़्यादा पावरफुल बनना चाहता है। सो चलो टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो के शुरू में यहाँ हमें कुछ फूल दिखाए जाते हैं और इतने में यहाँ एक बंदा आके इनके ऊपर पाँव रखता है और ये जो सारे फूल होते हैं वो यहाँ सड़ जाते हैं। इसके बाद हमें ये बंदा दिखाया जाता है जो कि यहाँ चलता जा रहा होता है और इसके हाथ में एक तलवार होती है। पर देखने वाली बात ये होती है वो बंदा जहाँ जहाँ से चलता जा रहा होता है वो सारा कुछ यहाँ सड़ता जा रहा होता है। इसके बाद ये बंदा यहाँ किसी जगह के पास आके खड़े हो जाता है और यहाँ बंदे देख के कहते हैं डीमन जिनचैंग यहाँ आ चुका है, जल्दी करो, यहाँ लीडर को बताओ। और यहाँ इतने में इसे आवाज़ आती है। जो बंदा यहाँ टेलीपैथी का यूज़ कर रहा होता है और वो कहता है मैं मार्शल आर्ट्स अलायंस का लीडर बात कर रहा हूँ। और ये बंदा कहता है क्या यहाँ मास्टर टेलीपैथी का यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद हमें ये बंदा दिखाया जाता है जो कि यहाँ टेलीपैथी का यूज़ कर रहा होता है और वो कहता है तो अभी से मैं यहाँ सारे मेंबर्स को ये हुक्म देता हूँ कि जिनचैंग पे अटैक करो। और फिर ये आगे बोलता है और कहता है मुझे पता है जिनचैंग पे अटैक करना इसका मतलब मौत, लेकिन हम में से किसी ना किसी को तो इस डीमन को रोकना ही पड़ेगा। तुम सबको अपनी यहाँ जाने कुर्बान करनी पड़ेंगी आने वाले फ्यूचर के लिए। और यहाँ ये बंदे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो कहते हैं हाँ हम यहाँ फाइट करेंगे। और इसके बाद ये लोग यहाँ अपने मेन कैरेक्टर पे अटैक करने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं हमें यहाँ मौत का बिल्कुल भी डर नहीं, हमें पता है हम यहाँ मर जाएंगे लेकिन हमारा नाम आने वाले हज़ारों सालों तक लोगों की ज़ुबानों पे रहेगा। और यहाँ एक बंदा अटैक करने आ रहा होता है और वो कहता है इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, सामने डीमन जिनचैंग हो या कोई भी है तो एक इंसान ही ना। अगर हम सब मिलकर इसके ऊपर अटैक करेंगे तो ये पक्का मर जाएगा। और इसके बाद यहाँ ये अपने मेन कैरेक्टर पे अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पहले आराम से खड़ा होता है और इसके जिस्म से यहाँ काफ़ी ओरा निकल रहा होता है। और जैसे ही यहाँ आंखें खोलता है यहाँ इसके जिस्म से अजीब सी एनर्जी निकलती है जिससे ये जो सारे बंदे अटैक करने आ रहे होते हैं इनकी ऐसे लग रहा होता है सोल जिस्म से निकल रही है। और यहाँ ये जो साइड पे बंदा होता है ये कहता है क्या ये कोई सेकंड रेट का वॉरियर है या कोई सुप्रीम मास्टर, क्योंकि हम इसके पास नहीं जा पा रहे। अगर हम में से कोई इसके पास जाता है तो किसी ना किसी वजह से वो मारा जा रहा है और इसके जिस्म से अजीब सी एनर्जी क्या निकल रही है। और यहाँ ये अपने मेन कैरेक्टर की तरफ देख रहा होता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर यहाँ हल्का सा ही अटैक करता है, मतलब अपनी तलवार हल्की सी हिलाता ही है जिससे सारे यहाँ मर जाते हैं। और यहाँ हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो यहाँ बोल रहा होता है कि लीडर हमारी बात सुनो, हमें अपने बंदे वापस बुला लेने चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक हमें ये पता लगा है कि जिनचैंग का यहाँ किसी डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और यह मतलब ऐसे ही अपने मेन कैरेक्टर के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि जिस डीमन का यहाँ अपने मेन कैरेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो किसी ए क्लास का डीमन है और इसे हराना यहाँ काफ़ी मुश्किल है। और यहाँ अपने मेन कैरेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ है कि वो जितने यहाँ बंदे मारेगा उसे वो डीमन इतनी ज़्यादा पावर देता रहेगा। और ये ऐसे ही अपने लीडर को बताई जा रहा होता है कि जितने हम बंदे यहाँ जिनचैंग के पास भेजेंगे वो इतना ही ज़्यादा यहाँ पावरफुल होता रहेगा। और यहाँ जो इनका लीडर होता है वो कहता है कि मैंने मार्शल आर्ट अलायंस के सारे बंदों को यहाँ फाइट करने के लिए भेजा था, तो तुम लोग यहाँ डरपोकों की तरह क्यों बैठे हो। और यहाँ ये जो बंदे होते हैं कहते हैं मास्टर आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे, हम यहाँ जितने बंदे यहाँ जिनचैंग के पास भेजेंगे वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता रहेगा और वो एक ए क्लास का डीमन है, ऐसे तो हेवनली डीमन भी नहीं हरा सकता। तो प्लीज़ मैं आपसे भीख मांगता हूँ अपने सारे बंदे वापस बुला लें। और ये जो बंदा होता है लीडर इनका ये कहता है कि अब ये सारा कुछ रोकना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये सारा कुछ कुदरत का खेल है। और इसके बाद ये अजीब सा मुँह बनाता है और आगे कहता है यहाँ एक मेहमान आने वाला है और हमें उसका स्वागत करना चाहिए क्योंकि उसके बाद यहाँ खाने की कोई कमी नहीं होने वाली। और ये जो सामने बंदा होता है ये कहता है पर मास्टर इसका क्या मतलब। और ये यहाँ मास्टर के मुंह से अजीब सी चीज़ निकलने लग जाती है और वो कहता है तुम्हें पता भी है मैंने इसके लिए कितनी मेहनत की है, मैंने पूरे 500 साल एक ऐसे बंदे को ढूंढा जो लॉर्ड रिकाशा का वैसल बन सके और लॉर्ड रिकाशा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना सके। और इन सब के लिए मैंने उसके पूरे कबीले और जो जो उसका करीबी था मैंने सबको मार दिया। और यहाँ ये कोई ड्रैगन टाइप बन जाता है और कहता है ताकि वो वैसल इतने ज़्यादा मर्डर कर सके जिससे लॉर्ड रिकाशा इस दुनिया में आ सके। और यहाँ ये बंदे डर के खड़े हो जाते हैं। और यहाँ हमें इस ड्रैगन के बारे में बताया जाता है कि एक मूवी है और ये एक लेज़र ड्रैगन है। और इसके बाद ये बंदे डरते हुए कहते हैं पर तुमने लीडर के साथ क्या किया। और ये जो यहाँ ड्रैगन होता है वो कहता है देखो तो सही इन बेवकूफ़ों को। और इसके बाद ये इनके ऊपर अटैक कर देते हैं और यहाँ ये सारे मर जाते हैं। और वो कहता है इनको इस बात का अभी तक पता नहीं लगा कि शुरू से ये जिसको अपना लीडर कह रहे थे वो शुरू से मैं ही था। और इसके बाद ये सामने देखता है यहाँ कोई चलता आ रहा होता है और ये कहता है एक ऐसी एनर्जी जो यहाँ कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ऐसी एनर्जी जो हेल से आई हो। और ये तीसरी आँख देख के मुझे पता लगता है
कि लॉर्ड विकाशा फुल डिसेंडेड हो चुके हैं, मतलब यहाँ फुल ताकतवर हो चुके हैं। और इसके बाद ये बोलते हैं आगे, तो लॉर्ड विकाशा अब यहाँ आ चुके हैं। और यहाँ ये अपना मेन कैरेक्टर होता है, इसके आस पास यहाँ काफ़ी एनर्जी इकट्ठी हुई होती है। और इसके बाद ये ड्रैगन नीचे झुकते हुए कहता है, तो लॉर्ड विकाशा मैं हूँ आपका एक लॉयल सर्वेंट, और मैंने यहाँ काफ़ी मेहनत की है आपको इस दुनिया में लाने के लिए। मैंने ही ऐसा बंदा ढूंढा जो आपका वैसल बन सके, तो प्लीज़ मुझे अपने साथ रखिए, जो आप कहेंगे वो मैं करूँगा। और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर कहता है, तो तुम्हारा मतलब है जो मैं कहूँगा वो तुम करोगे, तो यहाँ मर जाओ। और यहाँ अपनी तलवार निकाल लेता है इसके ऊपर अटैक करने के लिए। और ये ड्रैगन कहता है, पर लॉर्ड विकाशा ये सब कुछ क्यों कर रहे हो आप। और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर रोने लग जाता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी बीवी, बेटी, मेरा पूरा कबीला यहाँ मारा गया, और मैंने अपनी सोल डीमन को बेच दी ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। और यहाँ काफ़ी गुस्से में खड़े हो जाता है। और ये ड्रैगन कहता है, पर कैसे एक इंसान ने डीमन के ऊपर कंट्रोल कैसे कर लिया। पर अभी ये आगे कुछ बोलता है, अपना मेन कैरेक्टर इसे यहाँ 2 हिस्सों में काट देता है। और काटने के बाद कहता है, तो आखिरकार ये सब कुछ ख़त्म हुआ। और इसके बाद यहाँ हमें दिखाया जाता है जहाँ ये अपनी वाइफ के पास बैठा रो रहा होता है काफ़ी ज़्यादा, और कहता है, तो मैंने आखिरकार इसे मार ही दिया। और यहाँ हमें फ्रंट का सीन दिखाया जाता है, इन्हें जहाँ अटैक किया होता है वहाँ दूर दूर तक सारा कुछ 2 हिस्सों में कट गया होता है। मतलब यहाँ पावर तो बंदे के पास काफ़ी है। और इसके बाद यहाँ इसे आवाज़ आती है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने अपना बदला पूरा कर लिया। तुमने मेरे से कुछ टाइम लिया था इसको मारने के लिए, तो इसका मतलब अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ और अब से तुम्हारी बॉडी मेरी होगी। और यहाँ इसे उस डीमन की आवाज़ आ रही होती है जिसके साथ इन्हें कॉन्ट्रैक्ट किया था, और वो कहता है, अब वो वक्त आ ही गया जब सुप्रीम एग्जिस्टेंस इस दुनिया में आएंगे। और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ कहता है, क्या एक सुप्रीम एग्जिस्टेंस, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इस दुनिया में आने दूंगा। और इसके बाद अपना मेन कैरेक्टर तलवार निकाल के अपनी तीसरी आंख पर रख लेता है। और यह डीमन कहता है, ये सब कुछ तुम क्या कर रहे हो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अगर तुम अपने आप को मार लोगे तो तुम्हें पता है ना तुमने कितने बंदों को यहाँ मारा है, मरने के बाद भी तुम आराम से नहीं रहने वाले, तुम हमेशा के लिए हेल की आग में जलने वाले हो। और इतना ही नहीं, तुम्हारी सोल किंग यामा के पास चले जाएगी और इसके बाद तुम किसी काम के नहीं रहोगे। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर यहाँ तलवार ऊपर करके खड़ा होता है और कहता है, ये सब लफ्ज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार सुने हैं, वैसे भी अब मेरे पास कुछ नहीं खोने को। और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर ये तलवार अपने सर में दे देता है और यहाँ मर जाता है। लेकिन यहाँ इसके मुंह से एक अजीब सी फ्लेम निकलती है और वो कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी मौत ऐसे ही चूज़ कर सकते हो। मैंने कई साल लगा दिए तुम जैसा वैसल ढूंढने के लिए, और मैं अब तुम्हें ऐसे नहीं मरने दे सकता। मैं तुम्हें दोबारा रीइंकार्नेट करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे जो मर्ज़ी करना पड़े, और मैं तुम्हें ढूंढूंगा चाहे जितनी देर लग जाए, वो 100 साल हो, 1000 साल हो या लाखों साल, मैं तुम्हें दोबारा ढूंढूंगा। जब तक तुम इस दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेते मैं तुम्हें ढूंढता रहूँगा। और यहाँ इसके बाद हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है और यहाँ हमें बंदे दिखाए जाते हैं। यहाँ का आता है अपना मेन कैरेक्टर और इस डीमन की आवाज़ आती है और वो कहता है, जब तक तुम्हारी सोल रहेगी तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसके बाद यहाँ हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ उस ड्रैगन ने अपने मेन कैरेक्टर की वाइफ और बेटी को मार दिया था। यहाँ अपने मेन कैरेक्टर की वाइफ बैठी होती है और इसके हाथ में यहाँ इसकी बेटी होती है और इसके आसपास यहाँ आग लगी होती है और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर अपनी वाइफ की तरफ देख रहा होता है और यहाँ इसके पीछे वही ड्रैगन खड़ा होता है जो कि इंसानी रूप में होता है और इसके हाथ में यहाँ तलवार होती है और ये अपने मेन कैरेक्टर की वाइफ को यहाँ मारने लगता है और अपना मेन कैरेक्टर कहता है, नहीं उसे मत मारना। और ये जो ड्रैगन होता है यहाँ अपने मेन कैरेक्टर के सामने उसकी वाइफ और बेटी को यहाँ मार देता है और जो उसका खून होता है वो अपने मेन कैरेक्टर के फेस पे आके गिरता है और इसके बाद ये सामने देखता है जहाँ इसकी वाइफ मरी पड़ी होती है और ये जो बंदा होता है यहाँ खड़ा होता है। इसके बाद यहाँ अपना मेन कैरेक्टर काफ़ी रोने लग जाता है, लेकिन ये जो बंदा होता है ये अपने मेन कैरेक्टर के फेस के ऊपर यहाँ पाँव रखता है और उसे दबाते हुए कहता है, यह सब मेरी गलती नहीं है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुम काफ़ी कमज़ोर थे जब मुझसे फाइट नहीं कर सके। और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर खून के आंसर होने लग जाता है और जैसा कि मैंने यहाँ पढ़ा था कि इंसान तब खून के आंसर होता है जब उसके साथ काफ़ी बुरी हुई हो और ये सब कुछ यहाँ अपने मेन कैरेक्टर का ख्वाब होता है। और यहाँ इसे आवाज़ आती है, डोजिन क्या तुम ठीक हो। और यहाँ अपने मेन कैरेक्टर की आँख खुलती है, यहाँ इसे काफ़ी पसीना आया होता है और यहाँ इसकी वाइफ कह रही होती है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें यहाँ काफ़ी पसीना आ रहा था, क्या तुमने आज फिर वही ख्वाब देखा है। और यहाँ परेशान होकर अपने मेन कैरेक्टर से पूछ रही होती है और अपना मेन कैरेक्टर कहता है, तो आज फिर मैंने वही ख्वाब देखा, लगता है आज मैं काफ़ी थक चुका हूँ। और यहाँ अपने मेन कैरेक्टर की वाइफ काफ़ी सैड होकर अपने मेन कैरेक्टर की तरफ देख रही होती है और कहती है, डोजिन क्या तुम सीरियस वो काम छोड़ना चाहते हो, वो काम जो तुम अब करते हो।
मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तुम किसी को मारते हो। और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर सैड होकर काफ़ी बोल्डा होता है कि मैं भी ये काम सीरियस छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब मैं यहाँ किसी को मारता हूँ। और ये आगे कुछ बोलता है, इससे पहले यहाँ साइड पे खून बहता है और यहाँ इस पर कॉल आने लग जाती है। अपना मेन कैरेक्टर इस कॉल को उठाता है और कहता है, यस चेयरमैन। क्या हो ही उनसे? समझ गया, रुको मैं आता हूँ। और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर कहीं जाने की बात कर रहा होता है और अपने मेन कैरेक्टर की वाइफ इसकी तरफ देख रही होती है और यहाँ उठ के कहती है, पर तुम इस टाइम कहाँ जा रहे हो? यहाँ अपना मेन कैरेक्टर कहता है, कुछ ज़रूरी काम आ गया है कंपनी की तरफ से, मुझे जाना पड़ेगा और यही वो वक्त होगा जब मैं कंपनी छोड़ने की बात करूँगा। और यहाँ अपने मेन कैरेक्टर की वाइफ इसकी तरफ देख रही होती है और हमें यहाँ अपने मेन कैरेक्टर की बैग दिखाई जाती है जिसपे यहाँ काफ़ी टैटू बने होते हैं और यहाँ एक टाइगर बना होता है। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है, अब और नहीं, अब मैं और डीमन बनकर नहीं रह सकता। और यहाँ हमें पूरा बैग का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये कोई गैंगस्टर लग रहा होता है। और इसके बाद यहाँ हमें एक अजीब सी जगह दिखाई जाती है जिसके अंदर यहाँ एक बंदा बैठा सिगरेट जला रहा होता है और वो कहता है, तो तुमने एक अच्छा फैसला किया, वैसे भी ये वक्त जंग का नहीं है, अगर हम यहाँ जंग करते हैं तो हमारी फैमिलीज़ को भी मसला बन सकता है और पुलिस भी अंदर आ सकती है, और अगर हमारी किस्मत ख़राब रही तो बहुत से लोगों को हमारे बारे में पता लग सकता है। और इसके बाद हमें यहाँ ये बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है गो टेस्योंग और ये टेस्योंग गैंग का यहाँ बॉस होता है। और यहाँ इसके सामने एक और गैंग खड़ी होती है, मतलब ये दो गैंग्स यहाँ खड़ी होती हैं और इसका वो यहाँ कहता है कि मैंने ये मुकाबला इसलिए रखा है ताकि हम ये मसला सारा 1v1 करके हल कर लें, और जो बंदा यहाँ 1v1 में हार जाएगा वो प्री मैनेजमेंट का यहाँ बॉस बन जाएगा, मतलब ये प्री मैनेजमेंट उसके अंडर आएगी। अभी हमें इसके बारे में बताया नहीं गया कि प्री मैनेजमेंट है क्या। अगर यहाँ किसी को पता है इसके बारे में तो वो कमेंट कर दे। इसके बाद ये हमें बंदा दिखाया जाता है जो बॉस होता है, इसका नाम होता है चोई हो ह्यून और ये हो ह्यून गैंग का बॉस होता है। और ये आगे कहता है कि कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि ये फाइट तुम जीत जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास वो बंदा है, उसका क्या नाम है, डीमन पता नहीं क्या है। पर ये सुन के तुम काफ़ी हैरान होने वाले हो क्योंकि हमारे पास भी यहाँ काफ़ी पावरफुल बंदा है जो कि अभी अभी हमारी गैंग में ऐड हुआ है। और यहाँ टेस्योंग कहता है कि तुम्हें यहाँ इससे फाइट करने में कोई टेंशन तो नहीं है डोरिन, क्योंकि वो बच्चा मुझे थोड़ा थोड़ा पावरफुल लग रहा है और ये अभी नया नया गैंगस्टर बनना चाहता है। और इसके बाद यहाँ अपना मेन कैरेक्टर कहता है मुझे इस बात से बिल्कुल भी मसला नहीं है। और यहाँ जो अपना मेन कैरेक्टर होता है इसका पूरा नाम होता है हो डोजिन और ये इस गैंग का एक्शन स्क्वाड का यहाँ लीडर होता है। और इसके बाद कहता है मुझे इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता सामने कौन है। और इसके बाद यहाँ दूसरी गैंग के बंदे बात कर रहे होते हैं, इनमें से एक बंदा कहता है ये तो दिखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है जितना मैंने सोचा था। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है मैंने इसके बारे में सुना है, इसको यहाँ टेस्योंग गैंग का डीमन कहा जाता है और इसने यहाँ कुछ दिन पहले ही व्हाइट बियर के 10 बंदे मार के उस विलन में भेज दिए थे। और यहाँ जो इनकी गैंग का बंदा होता है जिन्हें यहाँ फाइट करनी थी अपने मेन कैरेक्टर से, वो कहता है क्या टेस्योंग गैंग का डीमन, ये कितना बचकाना नाम है, क्योंकि तुम सिर्फ इसकी बातें सुनकर इसे यहाँ फाइटर कह रहे हो। और ये अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर यहाँ पंच मारता है और अपने मेन कैरेक्टर के यहाँ पंच पड़ भी जाता है। और इसके बाद ये बंदा कहता है ये होगा कोई गैंगस्टर, लेकिन आज तक ये कभी स्ट्रीट फाइट में नहीं पड़ा होगा और स्ट्रीट फाइट में मेरे से जीतना काफ़ी मुश्किल है। और इसके बाद ये अपने मेन कैरेक्टर के यहाँ पंचेस मारना शुरू कर देता है। अपना मेन कैरेक्टर इन पंचों से गार्ड कर रहा होता है और ये बंदा ऐसे ही बोल रहा होता है कि मैं यहाँ एक प्रो फाइटर हूँ। और इसके बाद यहाँ ऐसे ही अटैक कर रहा होता है और फिर बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था इतना भी कोई खास फाइटर नहीं है। और यहाँ ये अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर वाले हिस्से के बाद यहाँ नीचे अटैक करता है और कहता है ज़रा नीचे तो देख। और इसके बाद ये अपने मेन कैरेक्टर का सर पकड़ के उसके ऊपर यहाँ एक नी स्ट्राइक करता है। मेरे ख्याल से यहाँ कोई बॉक्सिंग या किक बॉक्सिंग कर रहा है। और इसके बाद ये अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ लॉक लगा देता है और कहता है तो ये फाइट अब यहाँ ख़त्म होती है, क्योंकि जब मैं लॉक लगा देता हूँ इससे बचना काफ़ी मुश्किल है। और क्या कह रहे थे तुझे डीमन, मैस तो कभी हमारी जिम में आना, मैं तुझे वहाँ फाइटिंग के बेसिक्स सिखाऊंगा। और इसके बाद इसकी बातें सुन के यहाँ फाइनली अपना मेन कैरेक्टर बोलता है और वो कहता है थैंक्स, पर मुझे यहाँ जिम के फ्लोर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं। और इस बंदे को यहाँ काबू करके पकड़ लेता है और उठा के ज़मीन पे मारता है और कहता है क्योंकि जिम के मैट्स में से काफ़ी गंदी स्मेल आ रही होती है। और इसके बाद ये बंदा यहाँ नीचे गिरता है और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर उठ के इसके ऊपर आ जाता है और यहाँ पंच मारने लगता है। और ये बंदा सोचता है कि लगता है अब ये मेरे फेस पे अटैक करेगा। और ये बंदा यहाँ गार्ड ऊपर करता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर यहाँ इसके मेन पॉइंट पे यहाँ अटैक करता है और यहाँ इसके काफ़ी चोट लगती है, लेकिन यहाँ इसका फेस यहाँ काफ़ी फनी बना हुआ है। ये देख के मुझे काफ़ी हंसी आ रही थी यहाँ। और इसके बाद यहाँ अपना मेन कैरेक्टर इस बंदे के बाल पकड़ के इसका सर यहाँ ज़मीन में मारने लग जाता है। और टेस्योंग कहता है कि देखने से तो यही लग रहा है फाइट यहाँ ख़त्म हो चुकी है। और जो दूसरी गैंग का यहाँ बॉस होता है वो कहता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, और इस साले को यहाँ प्रो फाइटर कौन कह रहा था। और यहाँ जो इस गैंग का बंदा होता है पीछे वगैरह वो बोल रहा होता है पर सर थोड़ी देर यहाँ देखिए तो सही क्या होता है। और यहाँ इनका बॉस कहता है बेवकूफ़ हो गया, तुम्हें दिखता नहीं ये फाइट यहाँ ख़त्म हो चुकी है, और तुम्हें क्या लगता है हम अपने बाल छोटे क्यों रखते हैं, ये कोई रिंग फाइट नहीं होती, ये एक स्ट्रीट फाइट होती है।
यहाँ कोई भी जीत सकता है। और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर ऐसे इस बंदे के बाल पकड़ के बैठा होता है और ये बंदा कहता है तो साले लड़कियों की तरह क्यों लड़ रहा है, मेरे बाल छोड़ और सीधी तरह लड़। और यहाँ अपने जहन में सोच रहा होता है कि मैं इससे फाइट करने के लिए जब भी पीछे हट रहा हूँ या उठने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बंदा अपने वेट से मुझे उठा के ज़मीन पर मारता है। और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ फाइनली उठता है और उसके मुंह के ऊपर यहाँ एक नी से स्ट्राइक करता है, जिससे यहाँ इस बंदे के काफ़ी चोट लगती है और मुंह से यहाँ खून निकलने लग जाता है। लेकिन ये डरते हुए अपने मेन कैरेक्टर की तरफ देख रहा होता है और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर इसके पंच मारने लगता है और ये बंदा कहता है डरते हुए, पर रुको रुको मेरी बात तो सुनो। और यहाँ अपने मेन कैरेक्टर को वही बात याद आती है अपनी वाइफ की, या वो कह रही थी कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब यहाँ तुम किसी को मारते हो। और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ इसके पंच मारता है। इससे पहले ये बंदा कहता है कि मैं हार मानता हूँ, इसके यहाँ काफ़ी गंदा पंच पड़ गया होता है और ये यहाँ नॉकआउट हो चुका होता है। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है तो ये सब कुछ यहाँ ख़त्म होता है। और यहाँ टेसियंग कहता है डोजिन तुमने बहुत अच्छा किया, तो चेयरमैन चोई अब से प्री मैनेजमेंट हमारी हुई। और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर खड़े होता है और कहता है तो ये सब कुछ यहाँ ख़त्म होता है, अब मैं और किसी को नहीं मारूंगा और मैं इस गैंग से पीछे हट जाऊंगा और एक नॉर्मल लाइफ गुजारूंगा। पर इतने में यहाँ से आवाज़ आती है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, चिंग चैंग। और इसके बाद यहाँ अपना मेन कैरेक्टर सामने देखने लग जाता है, इससे यहाँ कोई चीज़ नज़र आ रही होती है और जो दूसरी गैंग का बंदा होता है वो उठ के आता है और कहता है क्या ये सब कुछ ख़त्म हो गया, पर ये साला अभी भी यहाँ सांस ले रहा है, क्या तुम्हें पता नहीं कि गैंगस्टर जब भी आपस में फाइट करते हैं वो एक दूसरे को मार देते हैं और ये कोई स्पोर्ट्स नहीं है जो इतने आराम से यहाँ ख़त्म हो जाए। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर यहाँ सामने देखी जा रहा होता है और ये बंदा दोबारा बोलता है अगर तुम इस साले को भी यहाँ नहीं मारोगे तो मैं प्री मैनेजमेंट तुम्हें नहीं दूंगा, क्या तुम समझ गए डीमन। और ये अपने मेन कैरेक्टर की तरफ देख के बात कर रहा होता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर कहीं और ही देख रहा होता है और इसके बाद ये कहता है क्या साले तुम मुझे यहाँ इग्नोर करना चाहता है, तुझे पता नहीं जब कोई बात कर रहा हो तो तुझे उसका जवाब देना चाहिए। और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर अभी भी सामने ही देखी जा रहा होता है और ये बंदा अपना चाकू बाहर निकालता है और कहता है साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ इग्नोर करने की, क्या हो अगर मैं ये चाकू तेरे पेट में दे दूँ। और यहाँ अपने मेन कैरेक्टर को ऐसे धमकी दे रहा होता है, लेकिन इतने में यहाँ एक चाकू आता है और जो दूसरी गैंग के बंदे होते हैं वो सारे यहाँ गुस्सा हो जाते हैं और ये जो बॉस होता है इनका यहाँ डर जाता है, क्योंकि यहाँ और कोई नहीं सामने टेसियंग खड़ा होता है और वो कहता है क्योंकि चेयरमैन चोई तुम बिल्कुल बेकार बातें कर रहे हो, अगर हमारा बंदा यहाँ तुम्हें जवाब नहीं देना चाहता तो इसमें कोई मसला नहीं है, तुम ये सब बकवास बंद करो और ये सारा कुछ एक जेंटलमैन की तरह ख़त्म करो। और ये जो बंदा होता है ये कहता है क्या जेंटलमैन, जेंटलमैन माय एस, मैं ये सब कुछ ऐसे ख़त्म नहीं करने वाला, खास करके दो बच्चों की फाइट की वजह से। और यहाँ जो टेसियंग होता है वो अपने मेन कैरेक्टर की तरफ देखता है और कहता है तो डोजिन मुझे लगता है पहले हमें इसे मारना पड़ेगा, तुम्हें क्या लगता है। और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ कहता है क्या तुम सबको वो दिख रहा है जो मैं देख रहा हूँ। और टेसियंग कहता है क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और डोजिन कहता है मेरा मतलब है वो जो चीज़ सामने है, एक ब्लू फायर। और टेसियंग यहाँ डोजिन की तरफ देखता है और कहता है क्या ब्लू फायर, इसका क्या मतलब। और यहाँ डोजिन कहता है ये चीज़ है क्या, ये अचानक मेरे सामने आ गई और अब मैं यहाँ हिल नहीं पा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी यहाँ पैरालाइज हो गई हो। और यहाँ कुछ बंदे को पता नहीं होगा पैरालाइज होता है क्या। पैरालाइज वो होता है कि मतलब यहाँ जिस स्टेट में बंदा हिल नहीं पाता। और इसके बाद यहाँ अपने मेन कैरेक्टर को वॉइस आती है तो जिंग टैंग अब तुम दोबारा जन्म ले चुके हो, अब वक्त आ गया है अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने का। अपना मेन कैरेक्टर यहाँ डर के सामने देख रहा होता है और ये जो ब्लू फ्लेम होती है ये अपने मेन कैरेक्टर के मुंह में अंदर चल जाती है और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ डरते हुए अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लेता है और टेसियंग कहता है ये सब कुछ क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम ठीक हो ना डोजिन। और यहाँ जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है वो ब्लू फ्लेम मेरी बॉडी के अंदर जा चुकी है। और यहाँ डर के अपने हाथों की तरफ देख रहा होता है और इसे यहाँ काफ़ी पसीना आ गया होता है। और यहाँ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब यहाँ इसका पूरा कबीला मर चुका था और इसकी वाइफ मर चुकी थी। अब ये पता नहीं से याद आ रहा है कि ये पहले का सीन हमें दिखाया जा रहा है, इसके बारे में कन्फर्म नहीं है। इसके बाद ये जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी वाइफ के पास बैठा होता है और कहता है ये सब कुछ मेरी गलती है क्योंकि मैं यहाँ काफ़ी कमज़ोर था, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। और ये ऐसे ही यहाँ रोने लग जाता है, लेकिन इसे यहाँ पहली बार इस डीमन की वॉइस आती है और वो कहता है क्या तुम बदला लेना चाहते हो, मैं तुम्हें अपनी पावर दूंगा। और यहाँ जो ब्लू फ्लेम होती है वो इसके सामने आ जाती है और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ हैरान हो गया इसकी तरफ देख रहा होता है। तो ये डीमन कहता है क्या तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहोगे, मैं तुम्हें अपनी पावर दूंगा और इसके बदले में तुम यहाँ लोगों को मारोगे। और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ बैठ के सोचने लग जाता है और फिर कहता है हाँ मैं सब कुछ करूँगा, मैं बहुत से लोगों को मारूँगा क्योंकि मुझे बहुत से लोगों से बदला लेना है, तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ करूँगा, तो प्लीज़ मुझे अपनी पावर दो। और यहाँ खून के आंसू रोने लग जाते हैं और ये जो डीमन होता है वो कहता है तेरे भाई याद रखना जब तक तुम्हारी सोल रहेगी तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे दरमियान में चलता रहेगा।
और यहाँ पे दोबारा प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ अपने मेन कैरेक्टर अपने हाथों की तरफ देख रहा होता है और इसके हाथ यहाँ जलने लग जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। और यहाँ वो डीमन कहता है अब तुम हमेशा के लिए मेरे गुलाम बन चुके हो। और इसकी बॉडी यहाँ फुल जलने लग जाती है और इसके बाद ये डीमन कहता है अब से तुम एक इंसान नहीं रहे, अब से तुम हो एक डीमन। और यहाँ अपने मेन कैरेक्टर की फुल बॉडी जल रही होती है और यहाँ बॉडी जलते जलते इसे उस डीमन की आवाज़ आ रही होती है और वो डीमन कह रहा होता है तो अब से ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है, तो अब से जो भी तुम्हारे हाथ आएगा, चाहे वो कीड़ा हो या किसी मुल्क का किंग, इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो यहाँ मारा जाएगा और इसके बदले में मैं तुम्हें अपनी पावर्स दूंगा। इसके बाद इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारा ही खौफ होगा। और यहाँ हमें इस डीमन की थोड़ी सी लुक दिखाई जाती है। इसके बाद अपना मेन कैरेक्टर यहाँ रो रहा होता है और इसके आंखों से यहाँ खून के आंसू निकल रहे होते हैं। ये मेरे ख्याल से वही पुराना सीन है और वो डीमन कह रहा होता है पर ये बात याद रखना, जब तुम्हारी पावर्स ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी उसके बाद मैं इस दुनिया में आ जाऊँगा। और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर रोने लग जाता है और इसके बाद दोबारा ये सही होता है और इसके जिस्म पे यहाँ काफ़ी पसीना आया होता है और वो कहता है ये मेरे साथ अभी क्या हुआ था, मैंने ये देखा था कि मेरी बॉडी यहाँ फुल जल रही है। और ये ऐसे डर के अपने हाथों की तरफ देख रहा होता है, लेकिन इसको यहाँ पीछे से आवाज़ आती है कि ये तुम अभी क्या कर रहा था। और ये सामने दूसरे गैंग का बॉस खड़ा होता है और वो कहता है तुम अचानक ये इतना चीखने चिल्लाने के लग गया था, क्या तुम यहाँ कोई पागल हो गया। और ये अपने मेन कैरेक्टर को ऐसे ही चाकू दिखा रहा होता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर अब ठीक हो गया होता है और वो सामने वाले का हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्यों ना तो ये खुद चेक कर ले कि यहाँ मैं पागल हुआ हूँ कि नहीं। और ये बंदा यहाँ डरते हुए कह रहा होता है तुम सारे सीरियस ही कोई पागल है। और आगे कह रहा होता है कि क्या तू सीरियस ये लड़ाई ऐसे ख़त्म करना चाहता है। मतलब अपने मेन कैरेक्टर ने यहाँ ऐसे ही हाथ पकड़ा होता है, लेकिन इतने में यहाँ पुलिस आ जाती है। मतलब इनको यहाँ पुलिस के सायरन की आवाज़ आती है और ये कहते हैं क्या यहाँ पुलिस आ गई है। और इसके बाद यहाँ तेजियों का हथियार हो जाता है, क्यों ना ये फाइट आज हम ऐसे ही ख़त्म करें। ये बात काफ़ी शर्मिंदगी की है कि आपने ये फ़ाइट ऐसे ख़त्म नहीं की, तो अगली मीटिंग में जल्दी अरेंज करूँगा। और ये जो बंदा होता है दूसरी गैंग का, ये यहाँ अपने मेन कैरेक्टर का हाथ पीछे करता है और कहता है अगली बार हम इस पेयर मैनेजमेंट का मसला हल करेंगे और वैसे इस बार तुम लोग हमारे हाथ से बच गए, नहीं तो तुम सब यहाँ मारे जाते। इस बंदे को इतना नहीं पता ये किसके सामने बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ अगर फाइट हो जाती तो इसे भी पता है कि यहाँ इन सारों ने मारे जाना था। और ये सब यहाँ से चल जाते हैं और इसके बाद अपना मेन कैरेक्टर यहाँ कहता है कि सॉरी ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। लेकिन ये जो तेजियों को होता है ये कहता है ये सब तो ठीक है, पर तू ये बता तेरे से तभी क्या हो रहा था, तू ऐसे क्यों कर रहा था जैसे तूने यहाँ कोई भूत देख लिया हो। और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर कहता है नहीं सर, मुझे लगता है आज मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी है और ऐसे लग रहा है मैं काफ़ी थका हूँ, इसलिए मुझे ख्वाब भी काफ़ी अजीब आ रहे थे। और इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ कार दिखाई जा रही होती है जो जा रहा होता है और इसके अंदर बैठा होता है हो ह्यून। ये अपने हाथ की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि वो साला सीरियस ही कोई डीमन है, क्योंकि उसने सिर्फ हाथ पकड़ा था और इससे यहाँ काफ़ी मेरे चोट लग चुकी है। और अभी ये सारा कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन इतने में यहाँ इसे कॉल आती है। और यहाँ कॉल के ऊपर ब्लॉक नंबर क्यों लिखा हुआ है, अगर ब्लॉक है तो यहाँ इस पर कॉल कैसे आ रही है, ये बात काफ़ी अजीब है। खैर ये बंदा यहाँ अपने कॉल उठाता है और कहता है यस मिस्टर कोई टेंशन मत लो, वो पेयर मैनेजमेंट हम जल्दी वापस ले लेंगे। और जो कॉल की दूसरी तरफ बंदा होता है वो कहता है क्या तुम आज फिर पेयर मैनेजमेंट के साथ नहीं आए, तो लगता है आज की डिलीवरी नहीं होने वाली। और ये सुन के यहाँ ये काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि सामने वाला बंदा कह रहा होता है मुझे लगता है कि आगे जाके तुम्हारे बिजनेस में काफ़ी मसले आने वाले हैं, सर थोड़ी देर वेट तो करिए, प्लीज़ थोड़ी देर वेट करिए, मैं आपको पेयर मैनेजमेंट ला दूंगा। और ये ऐसे उस बंदे को फ़ोन पे कह रहा होता है कि सर प्लीज़ हमें यहाँ थोड़ा वक्त दीजिए। और ये जो बंदा होता है ये कहता है ये सुन के मेरे कान काफ़ी थक चुके हैं अभी। और ये बंदा यहाँ डर जाता है और कहता है प्लीज़ सर मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे यहाँ प्लीज़ थोड़ा टाइम दीजिए। और ये जो सामने कॉल की दूसरी तरफ बंदा होता है वो कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ थोड़ा वक्त देता हूँ, क्यों ना तुम सुबह सनराइज से पहले मुझे वो पेयर मैनेजमेंट ला दो। और ये बंदा जहाँ बैठा होता है इसके पास यहाँ काफ़ी ज़्यादा लाशें पड़ी होती हैं, मेरे ख्याल से इन्हें यहाँ कोई स्टैचूज वगैरह बनवा के रखे हुए हैं, पर ये बनाए हैं असल बंदों के हुए हैं। और ये जो बंदा होता है वो यून ये डर के कह रहा होता है ठीक है सर हम जल्दी कर लेंगे। लेकिन जो दूसरी कॉल की तरफ वाला बंदा होता है वो कहता है चलो ठीक है, सुबह तक अगर तुमने ये काम कर दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं बंदा चेंज कर लूँगा। और ये कह के कॉल की दूसरी तरफ वाला बंदा कॉल काट देता है। और इसके बाद ये बंदा इसे गालियाँ दे रहा होता है और कहता है ये ज़्यादा सीरियस कोई मॉन्स्टर है। और ये इसके बाद अपने ड्राइवर से पूछता है कि सनराइज़ कितने बजे होता है भला। और जो ड्राइवर होता है वो कहता है तकरीबन सुबह 6 बजे तक होता है। और ये जो बंदा होता है यहाँ सिगरेट लगाते हुए कहता है पक्का टाइम पता करो किस टाइम सनराइज़ होता है, क्योंकि उससे पहले हमें यहाँ पे उसी उन गैंग को ख़त्म करना है, वरना वो बंदा हमें यहाँ ख़त्म कर देगा। मतलब इसके सुनने से यहाँ काफ़ी लग रहा है कि वो बंदा काफ़ी ख़तरनाक है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ अपने मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है। ये अपने घर वापस आता है और कहता है जुआ मैं घर आ गया हूँ। और यहाँ सोच रहा होता है कि लगता है वो अभी तक सो गई होगी।
लेकिन इतने में यहाँ नीचे देखता है, यहाँ किसी के जूतों के निशान होते हैं। और इतने में यहाँ एक बंदा चाकू से अपने मेन कैरेक्टर पे अटैक करता है। पहले तो अपना मेन कैरेक्टर इस अटैक से बचता है और इसके बाद इस बंदे के मुंह के ऊपर यहाँ एक नी अटैक करता है। उसके बाद यहाँ अपने मेन कैरेक्टर इस बंदे के यहाँ एक किक मारता है और तीसरे नंबर पे यहाँ इसके पंच मारता है, जिससे इस बंदे की पहले ही काफ़ी हालत ख़राब हो गई होती है और इसके मुंह से यहाँ खून निकल रहा होता है। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर इसकी आंखों में दोनों उंगलियाँ दे देता है और कहता है, बता मुझे तूने उस औरत के साथ क्या किया जो इस घर में थी। और इतने में यहाँ एक बंदा तालियां बजाते हुए आता है और वो कहता है, तो जैसा कि मैंने सुना था तेसियोंग गैंग का डीमन, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। मैं हूँ गिल तेसियोक और मैं हो ही उन गैंग का लीडर हूँ। और ये जो बंदा होता है ये एक्शन स्क्वाड का लीडर होता है, मतलब प्रॉपर लीडर नहीं होता। जैसे अपना मेन कैरेक्टर एक्शन स्क्वाड का लीडर है, वैसे ये भी यहाँ एक्शन स्क्वाड का लीडर है। मतलब जो फाइट्स वगैरह हैं सारे कुछ यही संभालता है। और इसके बाद ये कहता है, मुझे माफ़ करना, मैंने यहाँ तुम्हारी फैमिली को पकड़ लिया पर मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। और यहाँ अपने मेन कैरेक्टर की वाइफ को इन लोगों ने पकड़ा होता है पीछे करके और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ गुस्से से इनको कहता है, मैं तुम्हें यहाँ मार दूंगा, तुम सबको मैं यहाँ मार दूंगा। और यहाँ जो दूसरा बंदा होता है तेसियोक, जो दूसरी गैंग का मतलब एक्शन स्क्वाड का लीडर होता है, ये कहता है, तुम्हें पता है ना प्रोफेशनल्स के बीच कोई जज्बात नहीं होते, हम यहाँ किसी को भी मार सकते हैं। और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ अपने मौके पर रोकता है और कहता है, तो चलो बताओ तुम्हें मेरे से क्या चाहिए, मेरे पैसे, मेरी किडनी या फिर क्या, मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। और यहाँ ये जो बंदा होता है ये कहता है, वैसे तो मैं नॉर्मली ये सारा कुछ ले लेता पर हमारे बॉस ने आज कहा है कि तेसियोक गैंग को ख़त्म करना है। और इतने में यहाँ एक बंदा आके अपने मेन कैरेक्टर के पेट में यहाँ चाकू दे देता है और वो कहता है, आज हमें तेसियोक गैंग को पूरा ख़त्म करना है। लेकिन यहाँ अपने मेन कैरेक्टर के चाकू पूरी तरह बड़ा नहीं होता। अपने मेन कैरेक्टर ने यहाँ कुछ रोक लिया होता है और वो कहता है, तो चलो ठीक है पर मेरे साथ प्रॉमिस करो कि तुम इस लड़की को यहाँ से जाने दोगे। और ये जो सामने बंदा होता है ये कहता है, तो ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे मर जाने के बाद मैं इस लड़की को यहाँ से जाने दूंगा। और यहाँ अपने मेन कैरेक्टर की वाइफ काफ़ी रो रही होती है और अपना मेन कैरेक्टर इसकी तरफ देख के कहता है, आई एम सॉरी जुआ, मेरी वजह से तुम्हारी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। तो जैसा कि हमने वादा किया था कि हम एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे, उसके लिए भी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और ये ऐसे ही बोल रहा होता है और सामने इसकी वाइफ रो रही होती है और ये कहता है, मुझे पता है हम यहाँ नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार पाएंगे, ये सारा कुछ मेरे ख्वाब की तरह ही है, पर फ़र्क यहाँ सिर्फ इतना है, यहाँ तुम नहीं, यहाँ मैं मरूँगा, यहाँ के मेरे ख्वाब की तरह। यहाँ इसे पास्ट का सीन याद आ रहा होता है और इतने में ये सारे बंदे आके अपने मेन कैरेक्टर पे चाकुओं से अटैक कर देते हैं। और एक बंदा यहाँ अपने मेन कैरेक्टर के कंधे में यहाँ एक चाकू दे देता है और इसके बाद यहाँ अपना मेन कैरेक्टर नीचे गिर जाता है और ये सारे बंदे देखते हैं कि यहाँ मर चुका है कि नहीं। और इसके बाद ये जो एक्शन स्क्वाड का लीडर होता है ये कहता है, तो चलो ये सब कुछ यहाँ ख़त्म होता है, सनराइज होने से पहले पहले ये सारा कुछ यहाँ से साफ कर दो, पर सर हम इस लड़की का क्या करेंगे। और यहाँ ये बंदा कहता है, हम यहाँ पीछे कोई प्रूफ नहीं छोड़ सकते, इस लड़की को अपने साथ ले जाओ। और इसके बाद ये अपने मेन कैरेक्टर की तरफ देखता है और कहता है, मैं एक प्रो फाइटर हूँ और मैं कभी भी अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हटता, ये लड़की ज़िंदा रहेगी पर हमारे साथ। और ये बंदे यहाँ अपने मेन कैरेक्टर की वाइफ को लेके जाने लग जाते हैं और जो पीछे बंदा होता है ये कह रहा होता है, लगता है ये लड़की काफ़ी मुश्किल से गुजरने वाली है और वैसे भी इसे यहाँ काफ़ी बंदे प्यार करेंगे। मतलब ये समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा है। और इतने में यहाँ इसे दर्द होती है, ये नीचे देखता है यहाँ अपने मेन कैरेक्टर ने इसकी टांग के ऊपर यहाँ चाकू से अटैक कर दिया होता है। और ये बंदा कहता है, क्या ये तो यहाँ मर चुका था। लेकिन अपने मेन कैरेक्टर ने ऐसी हालत में इस बंदे की टांग के ऊपर यहाँ अटैक कर दिया होता है। और यहाँ ये बात बताना चाहूँगा कि अभी तक उस डीमन ने कोई साथ सुन नहीं दिया अपने मेन कैरेक्टर का, ये अपने मेन कैरेक्टर की खुद की पावर है। और ये बंदा यहाँ डर के इस चाकू को पीछे निकाल रहा होता है और कहता है, तू साले आराम से नहीं मर सकता। और यहाँ जो इनका लीडर होता है वो कहता है, इस चाकू को बाहर मत निकालना। और जैसे ही ये चाकू बाहर निकालता है यहाँ मतलब इसका काफ़ी ज़्यादा खून गिर जाता है और अपना मेन कैरेक्टर भी यहाँ दोबारा पीछे गिर जाता है। और ये बंदा काफ़ी हैरान होकर देख रहा होता है और कहता है, इसने बेहोशी की हालत में भी इसके ऊपर काफ़ी खतरनाक अटैक किया है, जिससे बंदा यहाँ बच नहीं सकता, यह सीरियस एक डीमन है। और इसके बाद ये अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर आके बैठ जाता है और इसके गले के ऊपर यहाँ चाकू रखता है और कहता है, पर अब यहाँ तुम मर जाओ। और ये अपने मेन कैरेक्टर ने यहाँ गला काट देता है और इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। और यहाँ इनका लीडर कहता है, तो यह सारा कुछ सुबह होने से पहले पहले यहाँ से साफ करा दो। और जो इनका दूसरा बंदा होता है वो कहता है, पर सर डिओक्यू का क्या होगा। मतलब जो इनकी गैंग का दूसरा बंदा है जिसके अपने मेन कैरेक्टर ने यहाँ चाकू मारा, कि इसके यहाँ काफ़ी चोट लग चुकी है और काफ़ी खून निकल चुका है, यदि ये यहाँ 2 मिनटों में मर जाएगा तो इसे यहाँ छोड़ो और यहाँ से निकलो। और ये बंदे यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ अपना मेन कैरेक्टर मरा पड़ा होता है और इसके बाद डीमन की आवाज़ आती है, ये बात कितनी अच्छी है कि तुमने इतनी जल्दी एक बंदे को मार भी दिया। और ये बंदा यहाँ काफ़ी डर के ऊपर देख रहा होता है। यहाँ काफ़ी अजीब सी चीज़ आ गई होती है जो इसके सोल यहाँ इसके जिस्म से बाहर निकाल देती है।
और ये डीमन कहता है तो अब मैं तुम्हें इसके बदले में पावर देता हूँ। पर इतने में यहाँ सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हमें गाड़ी का सीन दिखाया जाता है। ये गाड़ी में वही बंदा जा रहा होता है, एक्शन स्क्वाड का लीडर, और ये कहता है यस बॉस, हमने उसे मार दिया है, सुबह होने से पहले ये सारा कुछ यहाँ से साफ हो जाएगा। और ये अचानक बाहर की तरफ देखता है और कहता है ये आवाज़ कैसी है। और यहाँ ड्राइवर कहता है सर लगता है यहाँ कोई सामने खड़ा हुआ है। और यहाँ ये बंदा कहता है तो लाइट्स ऑन करो। और ये बंदा यहाँ लाइट ऑन करता है, यहाँ कोई बंदा चाकू लेके खड़ा होता है। और ये देख के बंदा काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है ये है क्या ये कोई डीमन है। और यहाँ सामने अपना मेन कैरेक्टर ही चाकू लेके खड़ा होता है। और यहाँ जो इसकी गर्दन उस बंदे ने काट दी थी वो भी दोबारा रीजनरेट हो रही होती है और ठीक हो रही होती है। और उस डीमन की आवाज़ आ रही होती है तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं तुम्हें अपनी पावर्स देता हूँ। और यहाँ अपने मेन कैरेक्टर खड़ा होता है, इसके जिस्म से यहाँ फ्लेम निकल रही होती है। बाकी बातें अलग है, ये बंदे की यहाँ लुक काफ़ी अच्छी आ रही होती है और यहाँ मुझे तकरीबन गूज़बम्प्स आ रहे होते हैं। सो यहाँ होती है हमारी आज की वीडियो एंड। वैसे इस वीडियो का सेकंड पार्ट रेडी है, अगर कहो तो वो कल अपलोड कर दूंगा। आज की वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है इसलिए मैंने इसे कल ही अपलोड करूँगा। सो अब हम चलते हैं। अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जाके कर दो। सो अब के लिए गुड बाय।